इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 12% और 28% का स्लैब खत्म, सिर्फ 5 और 18% का स्लैब लागू होगा। तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाया, 22 सितंबर से लागू होगी घोषणाएं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 12% और 28% का स्लैब खत्म, तो सिर्फ 5 और 18% का स्लैब लागू होगा। तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाया गया है। 22 सितंबर से घोषणाएं लागू हो जाएंगी। जो घोषणा एक तरह से तोहफा जो है वो देने की बात कही गई थी और कहा था कि अब जनता को तोहफा दिया जाएगा दिवाली पर, और यही तोहफा था। और आज जब बैठक हुई, उस बैठक से ये साफ हो गया कि 12% और 28% का स्लैब खत्म, सिर्फ 5 और 18% का स्लैब लागू होगा। तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाया है, तो 22 सितंबर से घोषणाएं लागू होंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12% और 28% का स्लैब खत्म किया गया है और सिर्फ 5 और 18% का स्लैब लागू होगा। लेकिन अब इससे कितना फायदा किसे, क्या रिएक्शन, क्योंकि अब इस पर रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे और लगभग हालांकि साफ हो ही गया था, लेकिन इसका इंतजार अब खत्म हो गया है। इसको साफ कर दिया गया है और साफ ये कि जो 2 स्लैब हैं उनको खत्म किया जा रहा है और 5 और 18% का स्लैब रहेगा। 12% और 28% का जो स्लैब है वो खत्म किया गया है। सिर्फ 5 और 18% का स्लैब रहने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट जो है उनके लिए दिक्कत ये कि प्रोडक्ट पर 40% टैक्स लगाया है, यानी उनके लिए नुकसान रहने वाला है। कुछ चीजें महंगी होंगी, कुछ पर राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये साफ हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को जूते और कपड़ों पर टैक्स की दरों में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है और इससे ग्राहकों और कारोबारियों को राहत मिलने वाली है। बड़ी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया है। कपड़े कितने सस्ते हुए, एक आपको बता दें, 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। पहले सिर्फ 1000 रुपए तक के सामान पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि उससे ऊपर का जो सामान है उस पर 12% टैक्स लगता था। अगर आप 2500 रुपए तक के भी जूते या चप्पल कपड़े खरीदते हैं तो आपको पहले के मुकाबले फायदा होगा, यानी ये चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं। अब क्योंकि 2 स्लैब खत्म किए गए हैं और ये 12% और 28% के स्लैब हैं, ज्यादातर चीजों को 5% और 18% के स्लैब में रखा जाएगा। और इसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि टैक्स स्लैब को आसान बनाया जाए। इससे नियमों का पालन करना आसान होगा, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए चीजें सस्ती होंगी। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में बदलाव सरकार के नए कारोबारियों को राहत देगी। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब 3 दिनों में हो जाएगा। तो जो ये ऑपोजिशन कह रही थी, बात नहीं की, ऑपोजिशन कह रही थी कि हमें आप नहीं की। नहीं, सबसे बात किया गया। 18 पे तय हुआ है। 8 घंटे यदि बैठे हैं तो सबकी बात ही सुनी गई। तो जो कहते रेवेन्यू सम्राट जी, रेवेन्यू लॉस की बात हो रही थी, जो कहते रेवेन्यू सब पे बात हो गई, सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई। मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव, सबकी सहमति हो गई। 5 और 18 का स्लैब अप्रूव हुआ सम्राट जी। सहमति हो गई है। देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शन सुनिए। सेशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट नेशनलाइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था, पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी
जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ, 5 और 18। सर, जो ऑपोजिशन कह रही थी कि हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने पर कोई बातचीत हुई सर? रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने में कोई बातचीत हुई? नहीं। तो आगे बातचीत होगी सर? भाई और वन कमेंट सर, ये नहीं बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं और देखिए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। राहत ग्राहकों के लिए भी है और राहत कारोबारियों के लिए भी है। और ये देखिए उस वक्त में ये हो रहा है जब एक तरफ अमेरिका की तरफ से एक शुल्क भी लगाया गया है, टैरिफ भी लगाया गया है और 50% तक ये पहुंच चुका है और उस सब के बीच में ये राहत आम लोगों के लिए। ओके मैम। देखिए आज 2 स्लैब बने हैं, 5% और 18%। एक स्पेशल स्लैब बना है वो 40%, यानी 4 से 3 स्लैब बन गए, एक स्पेशल स्लैब और 2 जो है 5 और 18% का। सो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए। लेकिन पंजाब में इस तरीके से घाटा तो उसको कैसे भरपाई हो गई? देखिए सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी थी, बहुत सारे राज्यों ने यही बताया था कि हमारा जो लॉस हो रहा है, जैसे पहले 5 साल कंपनसेशन सेस मिला, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है स्टेटों का उसको हम कंपनसेट कर सके, या हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की हमने बात करी थी पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। 22 सितंबर। सर कैसे इसको कॉमन ही कर लेते हैं ना। अरे एक वो करके गए आपकी पहले बैठक हुई थी, आपने जो झारखंड का कंसर्न इतना ही है कि हाँ, ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात हुई है उसमें झारखंड को सीमेंट के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में 2000 करोड़ रुपए का लॉस होगा प्रत्येक वर्ष। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, कंज्यूमिंग स्टेट झारखंड नहीं है, तभी ये नुकसान होगा। हम लोगों ने मांग किया है, मैंने मांग किया कि आप झारखंड को 2000 करोड़ रुपए की भरपाई करें। जिनको नुकसान हो रहा है उनकी आगे रणनीति क्या रहेगी? किसी कंपनसेशन की तो डिमांड सरकार ने नहीं मानी है, या आगे उस पर क्या डिस्कशन आप उम्मीद करते हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर ले तो हमारा दायित्व है, धर्म बनता है कि हम अपनी बात को रख दें। जो केंद्र में सत्ता में है ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारी बात माने या ना माने, लेकिन मेरा ये है कि हम लोगों ने अपनी बात को रख। चलिए ठीक है। और आप झारखंड के वित्त मंत्री को सुन रहे थे, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आ रही है। तो वहीं हमारे साथ जीएसटी एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितना फायदा, कितनी राहत, और ये स्लैब खत्म किया किस किस को राहत मिलेगी? देखिए मैम, मैं पहले बता देता हूँ, मैं सी प्रदीप बोल रहा हूँ। इसमें क्या है मैम, जो 12% वाला स्लैब है ना वो खत्म करना चाह रही है। अभी जो स्लैब रहेंगे वो 3 रहेंगे, 5, 18 और 40। तो इसमें कुछ 12% वाले कुछ 18 में चले जाएंगे, कुछ 5 में चले जाएंगे। तो बेसिक जो कंज्यूमर आइटम है या नेसेसिटी के आइटम है, जो लोगों के आम जनता के लिए जरूरी है, वो 5 में चले जाएंगे, और बाकी जो लग्जरी आइटम है वो 18 में चले जाएंगे। और जो सुपर लग्जरी है जैसे एसी, ठीक है, कुछ और महंगी आइटम है, वो सब सर्विस वो सब चली जाएगी 40 में, जो पहले 28 में थी। जी अच्छा, एक सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें प्रदीप जी, कौन कौन सी चीजें आम लोगों के लिए सस्ती होने वाली है, कौन सी चीजें महंगी रहेंगी? देखिए मैम, एक तो जो नेसेसिटी की चीजें वो सस्ती होने वाली, जूते कपड़े जो कम प्राइस वाले होते हैं, जैसे 1000 से नीचे जूते वाले वो सब सस्ते हो जाएंगे।
ठीक है। और जो लग्जरी आइटम है, जैसे लग्जरी जो आपकी एसी आते हैं, जिसमें लग्जरी आपकी मान के चलो गाड़ियां आती हैं, ठीक है, उनके रेट बढ़ जाएंगे जी। ठीक है। और बाकी आप ये मान के चलो जो खाने पीने की चीजें वो सस्ती हो जाएगी, जो पहले 12 में थे कुछ फूड आइटम वो 5 में आ जाएंगे। और सर्विस थी जो पहले नॉर्मल सर्विस थी जो 18 में आइटम थे वो 18 में रहेंगे। गवर्नमेंट है ना बस क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, रेट चेंज कर दिए हैं सबके। और जो नेसेसिटी की चीजें हैं इससे तो आम कंज्यूमर को, आम जनता को फायदा होगा। जो बाकी रिच क्लास है उनके लिए थोड़ा बर्डन पड़ जाएगा, उनके लिए टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि राहत आम लोगों के लिए होगी, लेकिन जो लग्जरी चीजें हैं वो महंगी ही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और भी चीजों को समझने की कोशिश